हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 29 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीफन जब ही को देखती है तो उसके पास आकर पूछती है कि डॉक्टर ही आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड का वर्क एनवायरनमेंट देख रहा था। और उसके बाद वो स्माइल करने लगता है। तो यहाँ पर जीफन भी उसे देखकर स्माइल करती है और उसे बोलती है कि क्या आज रात हम लोग मिल सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन ही के डैड को देखती है तो उन्हें ग्रीट करती है और उससे बोलती है कि क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ही के डैड बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं बस कॉन्फ्रेंस रूम तक ही जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर ही के डैड उसे बोलते हैं कि वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम और ही बहुत ज़्यादा क्लोज हो। तो यहाँ पर जीफन उन्हें बता देती है कि एक्चुअली ही मेरा बॉयफ्रेंड है और वो ये चीज़ थोड़ा सा शर्माते हुए बोलती है। तो यहाँ पर ही के डैड शॉक्ड भी होते हैं और साथ ही साथ खुश भी हो जाते हैं कि फाइनली ही को कोई लड़की पसंद आ गई। और उसके बाद वो जीफन को देखकर हंसते और बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तुम लोग दोनों शायद अभी अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने हो, है ना, क्योंकि ही जब न्यू ईयर में आया था तो उसने तुम्हारे बारे में जिक्र नहीं किया। जीफन बोलती है कि हाँ, न्यू ईयर के बाद ही हम लोग का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर ही के डैड बोलते हैं कि वैसे तुम लोग दोनों का प्रोफेशन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो तुम लोग दोनों एक दूसरे से कब मिले और कैसे मिले। जीफन बोलती है कि एक्चुअली मुझ में और ही में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जैसे कि ये आपके हाथ में जो शैशे है ये ही ने ही हमें बना कर दिया था, ये ही और उनकी टीम ने डिज़ाइन किया था और ये शैशे हमने अपने पूरे होटल में बांटा और सबको बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर ही के डैड बोलते हैं हाँ वाकई ये शैशे बहुत ही अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर ही के डैड बोलते हैं कि तुम्हें तो पता है कि ही ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है और वो रोज़ ऐसे ऐसे पेशेंट को चेक करता है जिसकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब रहती है और उन लोगों को देखकर वो थोड़ा सा सैड भी हो जाता है, तो तुम प्लीज़ ही का अच्छे से ख्याल रखना। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि आप चिंता मत करिए, मैं ही का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके बाद जीफन बोलती है एक्चुअली ही एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, वो बहुत ही अच्छे है। उसके बाद यहाँ पर उसके डैड हंसते और बोलते हैं लगता है ही तुमसे बहुत सारी बातें करता है, मुझसे तो ही उतना बात नहीं करता, तो मुझे नहीं पता कि आजकल वो क्या करता है, कैसे काम करता है और कैसे रहता है। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि आप एक काम करिए ना, कल ही का प्रेजेंटेशन है तो आप प्लीज़ उनका प्रेजेंटेशन अटेंड करिएगा, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर जीफन ही और उसके डैड को करीब लाने की कोशिश करती है क्योंकि ही और उसके डैड के बीच का रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीफन ही को जाकर के बताती है कि आज मैं आपके डैड से मिली थी और आप चिंता मत करिए, मैंने अपने स्टाफ्स को बोल दिया है कि वो आपके डैड का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर ही जीफन को थैंक यू बोलता है। उसके बाद जीफन बोलती है कि वैसे आप अपने डैड से मिलने अकेले क्यों नहीं चले जाते। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा सैड हो जाता है और ही थोड़ी देर के बाद बोलता है मैं उनके साथ क्या बात करूंगा, मुझे उन्हें बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पर जीफन थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि उसे पता रहता है कि ही अपने डैड से बात करना नहीं चाहता। तो वो बोलती है कि क्या आपके और आपके डैड के बीच का रिलेशन इसलिए खराब हुआ क्योंकि आपने चाइनीज मेडिसिन ना चुनकर आपने TCM चुना इसलिए। तो यहाँ पर ही बोलता है कि नहीं, इसलिए नहीं। उसके बाद यहाँ पर ही अपनी कहानी बताता है कि जब मेरी मॉम कैंसर से फाइट कर रही थी तब मेरे डैड उनके आसपास नहीं थे, वो बस पढ़ने में लगे हुए थे कि कैसे भी करके उन्हें चाइना का बेस्ट डॉक्टर बनना है और वो इन सारी चीज़ों में मेरी माँ का ख्याल रखना ही भूल गए, उनसे कभी भी हॉस्पिटल मिलने नहीं आते थे। मेरी मॉम को बचपन से ही मेरे ग्रैंडपा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके बाद ही बताता है कि कॉलेज में जब मेरी मॉम मेरे डैड मिले तो उन दोनों को प्यार हो गया और उन्होंने मेरी मॉम से शादी कर ली और मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, बट मेरे डैड ने कभी भी मेरी मॉम की और ना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो हमेशा मेरी मॉम को छोड़कर इधर उधर चले जाते थे बस पढ़ने के लिए और कभी कभी ही उनसे मिलने आया करते थे और मेरी मॉम ने मुझे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी मॉम ने सब कुछ अकेले सहा है। मेरी मॉम भी एक डॉक्टर ही थी, उन्होंने भी अपनी पढ़ाई अपने बलबूते पर ही पूरी की। वो पढ़ती भी थी और वो मेरा ख्याल भी रखती थी और वो घर का भी काम करती थी और इन सब की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेती थी और स्ट्रेस के वजह से उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया और 40 की उम्र के पहले ही मेरी मॉम इस दुनिया से चल बसी और ये सब कुछ मेरी डैड की वजह से हुआ। यहाँ पर ही अपने डैड को कोसता है कि उसके डैड की वजह से ही उसकी मॉम चली गई। उसके बाद वो बोलता है कि वैसे अब
मेरी मॉम गए कई साल बीत चुके हैं और मेरी डैड के साथ मेरी ऐसे ही रिलेशन है, अब मुझे इसकी आदत हो गई है। तो यहाँ पर जिफन उसे बोलती है कल आप प्रेजेंटेशन देने वाले हो ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए जो आउटफिट चूज़ करूँ आप वही पहनो और आप बहुत अच्छे से कल रेडी होकर के आना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग भी आएंगे, वो सब आपकी पिक्चर्स लेंगे, हो सकता है तो आप न्यूज़ में भी आओ। तो यहाँ पर ही बोलता है कि अरे मुझे इतना सज धस के आने की क्या ज़रूरत है, मैं तो कुछ कैजुअली पहन कर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर जिफन जिद करती है कि नहीं, आपको कल बहुत अच्छा दिखना है तो आप अच्छा ड्रेसअप करके आना। तो यहाँ पर ही उसकी बात मान लेता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ही अपने कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए रेडी हो रहा होता है और उसके बाद वो जिफन के होटल पहुँचता है, जहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले आए रहते हैं और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आए रहते हैं। और जैसे ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाला रहता है तभी यहाँ पर ही के डैड भी पहुँच जाते हैं और वो जैसे ही को देखते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं कि उनका बेटा इतना बड़ा हो गया है और इतना जिम्मेदार भी। और यहाँ पर ही भी अपने डैड को देख लेता है। उसके बाद यहाँ पर ही अपने डैड को देखकर खुश हो जाता है और वो हल्के से स्माइल करता है। उसके बाद यहाँ पर ही अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है जो उसने बनाया था ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। उसके बाद जैसे ही उसके डैड ये प्रेजेंटेशन सुनते हैं वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर ही अपनी मॉम की वजह से ही ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहा है और आने वाली सारी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से बचाना चाहता है ताकि किसी की भी हालत उसकी मॉम की तरह ना हो। तो ये चीज देखकर उसके डैड बहुत इमोशनल भी होते हैं और खुश भी हो जाते हैं। उसके बाद तभी जिफन भी ही का कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए आती है और यहाँ पर सभी कोई ही के प्रेजेंटेशन से बहुत खुश हो जाते हैं। सबको ही की रिपोर्ट बहुत पसंद आती है और यहाँ पर लीन भी रहता है जो ही को थम्स अप दे रहा होता है। तो यहाँ पर ही सबको देखकर बहुत खुश हो जाता है कि सबको उसकी प्रेजेंटेशन इतनी पसंद आई। उसके बाद जैसे ही का कॉन्फ्रेंस खत्म होता है वो दौड़ते हुए जिफन के पास जाता है और जाते ही वो जिफन को हक कर लेता है। उसके बाद वो जिफन से पूछता है कि मैंने कैसा प्रेजेंटेशन दिया। तो यहाँ पर जिफन बोलती है कि बहुत अच्छा, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे प्रेजेंटेशन देते हुए। और उसके बाद वो बोलती है वैसे ये आउटफिट मैंने आपके लिए पिक किया है तो आप तो हैंडसम लगोगे ही, ऐसा करके वो अपनी थोड़ी सी तारीफ करती है। उसके बाद यहाँ पर जिफन बोलती है क्या आप अपने डैड से मिले। तो यहाँ पर ही समझ जाता है कि जिफन ने ही उसके डैड को इनवाइट किया था। तो वो पूछता है कि क्या तुमने उन्हें इनवाइट किया था। तो यहाँ पर जिफन बोलती है कि हाँ। उसके बाद यहाँ पर जिफन उसे बताती है कि कल रात मैं आपके डैड से मिली थी तो हमने थोड़ी सी बात की, वो सच में आपको लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड थे। वो बोल रहे थे कि आप उनके साथ उतने अच्छे से बात नहीं करते, इसलिए उन्हें नहीं पता कि आप क्या करते हो क्या नहीं, तो बस इसलिए मैंने उन्हें इनवाइट कर लिया। आप एक काम करो, आप अपने डैड को पूछो कि क्या वो हमारे साथ आज डिनर करेंगे। तो यहाँ पर ही मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, बाद में उनके साथ कभी डिनर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर तभी ही के डैड आ जाते हैं और फिर वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा जो रिसर्च टॉपिक था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर ही उन्हें थैंक यू बोलता है। तो यहाँ पर ही के डैड जाने लगते हैं कि चलो मैं चलता हूँ, कल मेरा फ्लाइट भी है। तो यहाँ पर ही सोचता है कि उन्हें रोके या ना रोके, वो थोड़ा सा नर्वस रहता है, लेकिन फिर वो पूछ लेता है कि डैड क्या आप आज रात फ्री हो। तो यहाँ पर ही के डैड थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो तो कभी ऐसे पूछता नहीं उनसे। तो उसके बाद ही बोलता है कि अगर आप फ्री हो तो हम लोग आज साथ में डिनर कर सकते हैं। तो ही के डैड अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाते हैं कि पहली बार उनके बेटे ने उनके साथ डिनर करने की मांग की। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जिफन और उसके ग्रैंडपा भी ही और उसके डैड को ज्वाइन करते हैं डिनर में। और यहाँ पर ही के ग्रैंडपा फिर से ही की सारी पोल खोल देते हैं कि कैसे उसे जिफन से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। और यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि पता है ये बार बार आकर के मुझे बोलता था कि ग्रैंडपा मुझे वो प्रिटी लेडी का नंबर चाहिए, पता नहीं मैं उसका नंबर कैसे निकालूंगा। तो यहाँ पर ही हंसने लगता है और थोड़ा सा शर्मा भी जाता है। यहाँ पर जिफन भी बहुत हंसती है उसके ग्रैंडपा की बात सुनकर। उसके बाद उसके डैड भी हंसते हैं और माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ही के डैड जिफन से पूछते हैं कि वैसे तुम लोग दोनों का शादी का क्या प्लान है, क्या तुम लोग दोनों ने शादी के बारे में कुछ सोचा है। तो यहाँ पर ही बोलता है कि डैड अभी हमें कोई जल्दी नहीं है शादी की, क्योंकि जिफन अक्टूबर में अब्रॉड जाने वाली है पढ़ने के लिए। तो जब वो अब्रॉड से वापस आएगी तब हम शादी के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही और उसके डैड अकेले में बातें करते हैं और यहाँ पर ही के डैड जिफन
जीफन की बहुत तारीफ़ करते हैं कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है। उसके बाद वो बोलते हैं कि वैसे मुझे माफ़ कर देना, मैंने पहले ही मुलाकात में तुम लोग दोनों से शादी की बात कर दी, कहीं वो मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचेगी। तो यहाँ पर ही बोलता है कि नहीं नहीं डैड, आप उतनी टेंशन मत लीजिए, वो लड़की बहुत ही अच्छी और बहुत ही समझदार है, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचेगी। तो यहाँ पर ही के डैड बोलते हैं इस लड़की को कभी जाने मत देना, ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छी है, अपने मॉम और मेरी तरह कभी भी मत बनना। उसके बाद यहाँ पर ही बोलता है कि डैड क्या हम लोग पास्ट के बारे में बात ना करें तो अच्छा रहेगा, है ना। उसके बाद ही बोलता है कि मैं आपको कॉल करता रहूँगा और आपको अपडेट देता रहूँगा अगर मेरे माइंड में प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ भी आएगा तो यहाँ पर ही के डैड बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली ही उनसे बातें कर रहा है और उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है। और ये सब कुछ हो भी पाया तो बस जीफन की वजह से। डिनर करने के बाद ही जीफन से मिलने जाता है और उसे बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और फिर वो उससे एक ब्रेसलेट देता है, यानी कि वो ब्रेसलेट वो गिफ्ट नहीं करता बल्कि वो ब्रेसलेट ही के मॉम की ही रहती है। तो यहाँ पर जैसे ही जीफन ये ब्रेसलेट देखती है वो बोलती है कि ये क्या है। तो यहाँ पर ही उसे बताता है कि ये ब्रेसलेट मेरी मॉम का है और ये मेरी मॉम का आखिरी निशानी है जो मेरी मॉम मेरे पास छोड़ कर गई थी और ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और फिर जैसे ही जीफन ये बात सुनती है वो बहुत इमोशनल हो जाती है। उसके बाद जीफन उसके हाथों में वो ब्रेसलेट को पहना देता है। यहाँ पर जीफन बहुत खुश हो जाती है कि उससे कितना प्यार करता है कि उसकी मॉम की आखिरी निशानी वो उसे दे रहा है। उसके बाद वो पूछती है कि वैसे आप सडन ये मुझे क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पर ही बोलता है कि बस ऐसे ही मुझे सडन अभी रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। और फिर वो उसके हाथों पर किस करता है। तो यहाँ पर जीफन इमोशनल के साथ साथ खुश भी हो जाती है और फिर वो उसे बहुत ज़ोर से हक करती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन घर आती है तो वो अपने मॉम डैड को हक करती है। तो उसकी मॉम उसके हाथों का ब्रेसलेट देख लेती है और बोलती है कि क्या ये डॉक्टर ही ने दिया है। तो यहाँ पर जीफन बोलती है हाँ। तो उसकी मॉम ही की बहुत तारीफ़ करती है कि ही कितना स्वीट लड़का है, वो हमारी जीफन को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही के डैड फाइनली जीफन के होटल को लीव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो जीफन को बोलते हैं कि थैंक यू, तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तो जीफन बोलती है अरे इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। उसके बाद ही के डैड बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे ही का ख्याल रखना। तो यहाँ पर जीफन उन्हें बोलती है कि आप चिंता मत करिए, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी और आप भी ही से मिलने आते रहिएगा। ही सच में आपकी बहुत परवाह करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो यहाँ पर ही के डैड बोलते हैं कि हाँ मैं ज़रूर मिलने आता रहूँगा। उसके बाद वो बोलते हैं कि और मुझे तुम लोग दोनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जीफन ही को मैसेज करती है कि आपके डैड अभी अभी जस्ट होटल को लीव किए हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। तो यहाँ पर ही जीफन को मैसेज करता है कि थैंक यू मेरे डैड का इतना ख्याल रखने के लिए। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जीफन अपना फ़ोटो भेजती है। जैसे ही जीफन अपना फ़ोटो भेजती है ही देखता है कि उसके हाथ में वो ब्रेसलेट तो है ही नहीं जो उसने कल ही जीफन को गिफ्ट करी थी। तो यहाँ पर वो उससे पूछता है कि ब्रेसलेट कहाँ गया, तुम्हारे हाथों में नहीं है। तो यहाँ पर जीफन उसे मैसेज करती है कि हमारे होटल का रूल है कि होटल के ड्रेस कोड के साथ ज्वेलरी अलाउ नहीं है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पर ही बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद वो चैट करते करते स्माइल करता है। तो वहाँ पर जो नर्स रहती है वो बोलती है कि डॉक्टर ही आप बहुत स्माइल कर रहे हो, कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। तो यहाँ पर ही फिर से हंसने लगता है। तो नर्स समझ जाती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से ही बात कर रहा है। तो तभी ही का जो फ्रेंड रहता है वो उससे मिलने आता है और बोलता है कि अरे ही देखो, कल की तुम्हारी प्रेजेंटेशन जो तुमने दी थी वो न्यूज़ में आ गई है और इवन हॉस्पिटल के ऑफिशियल अकाउंट में भी आ गई है, तुम कितने मस्त दिख रहे हो। तो यहाँ पर ही बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड ने ये आउटफिट मेरे लिए चूज़ किया था। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने जाती है और इस बार ही भी उनको ज्वाइन करता है। उसके बाद यहाँ पर लीन बोलता है कि चलो हम लोगों ने एक और बहुत बड़ा इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जियांग पूछती है जीफन से कि जीफन तुम कब रिज़ाइन देने वाली हो, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा, मुझे भी रिज़ाइन देना है। तो यहाँ पर जीफन बोलती है मैं नेक्स्ट मंथ प्लान कर रही हूँ रिज़ाइन देने का। उसके बाद यहाँ पर जियांग डॉक्टर ही को बोलती है कि डॉक्टर ही मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर मैं अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करूँगी तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे? आप मुझे हेल्दी डिशेस की रेसिपीज़ सारे बताना, मैं वो अपने रेस्टोरेंट में इम्प्लीमेंट करूँगी और
और आपने होटल में भी जितनी मेडिकल डिशेस बनाई थी लोगों को बहुत पसंद आई। तो यहाँ पर ही बोलते हैं ज़रूर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो पूछता है जियांग से वैसे तुम सडनली ये फूड का बिजनेस क्यों करना चाहती हो। तो यहाँ पर जियांग बोलती है कि ये मेरा बचपन सपना रहा है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोनों वॉइस टॉक करते हैं और यहाँ पर लीन पूछता है कि क्या आपको जीफन की टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर ही बोलता है कि नहीं, मुझे उसकी टेंशन नहीं होती, मैं हमेशा चाहता हूँ कि उसे जो मन है वो करे, वरना बाद उसे रिग्रेट ना हो कि मैंने उसे कुछ करने नहीं दिया, या बाद में मुझे रिग्रेट ना हो कि उसने कुछ भी नहीं किया मेरी वजह से। और उसके बाद यहाँ पर जीफन और ही डिनर करके निकल जाते हैं। फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।